अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिहा ज़ुबैर। नाजरीन, मैंने FB पे एक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छी बातें होती हैं वहाँ पे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उस ग्रुप से। मैं कुछ ना समझ ख़वातीन भी उस ग्रुप में हैं जो इंतहाई मनफी बातें करती हैं और मशवरे देती हैं। नाज़रीन, मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि मशवरा हर एक से नहीं करना चाहिए। मशवरा हमेशा उससे करना चाहिए जो समझदार हो और दूर अंदेश हो। ऐसे ही मैंने देखा, कुछ दिनों पहले एक पोस्ट आई थी, एक खातून ने डाली थी, बड़ी जज्बाती किस्म की पोस्ट थी, जिसे पढ़ के मुझे भी खुद बहुत अफसोस हुआ था। उन्होंने लिखा था कि मेरे बच्चे को उसकी दादी ने थप्पड़ मार दिया है। इतना अफसोस हो रहा है, इतना छोटा मेरा बच्चा है, उसका कोई कसूर भी नहीं था, यानी 3 साल से कम उम्र थी उस बच्चे की, और दादी ने उसको थप्पड़ मार दिया था। जाहिर सी बात है, माँ को बहुत अफसोस होता है, उसके दिल पे क्या गुजरती है हर माँ समझ सकती है कि जब बच्चे का कसूर भी ना हो दादी थप्पड़ मार दें। यानी उसके अलावा मेरी सास गालियाँ देती हैं, बुरा भला कहती हैं मेरे बच्चे को, और मुझसे इतनी परेशान हूँ, मैंने कभी किसी से बातें शेयर नहीं की हैं। आज जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने इस ग्रुप में ये बातें शेयर की हैं, और मैं जानना चाहती हूँ कि मैं क्या करूँ। फौरी तौर पे मुझे बहुत शदीद गुस्सा है और मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बस मैं रो रही हूँ, बच्चा मेरा सो गया है लेकिन मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। तो वाकई में अफसोस की बात भी है कि बच्चे तो बहुत नाजुक होते हैं, और हम तो खुद मना करते हैं कि बच्चों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, कमेंट्स पढ़ के मुझे इंतहाई हैरत हुई कि हम कितने जज्बाती हो गए हैं और दूर अंदेशी तो ख़त्म ही हो गई है। यानी उस पोस्ट पे जो कमेंट्स आए थे उसमें 90% ख़वातीन ने कहा था कि आप अपने बच्चे को लें, सामान पैक करें और अपने पेरेंट्स के घर चली जाएं। आपको अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेना चाहिए, आपको यहाँ रहना ही चाहिए ऐसे घर में। नाज़रीन, मेरे पास जब ख़वातीन कॉल आती है, वो परेशान होती हैं, रो रही होती हैं, अपनी सूरत हाल बयान करती हैं मुझसे, मैं उनकी सूरत हाल सुन के फ़ौरन कोई भी मशवरा नहीं देती हूँ जब तक मेरे पास मुकम्मल तफसील मौजूद ना हो, ख़ास तौर पर जब ससुराली मामलात हों या मियाँ बीवी के ताल्लुकात की बात हो। क्योंकि नाज़रीन, कम मालूमात की बिना पे दिया हुआ मशवरा बाज़ औक़ात नुकसानदेह साबित होता है। जब तक आपके पास मुकम्मल डाटा ना हो, सारी तफसीलात ना हो, आप किसी भी किस्म का इंतहाई कदम उठाने के लिए नहीं कह सकते हैं। चलें सोचें थोड़ी देर के लिए कि वो खातून जो थी बहुत गुस्से में थी और उन्होंने गुस्से में ये पोस्ट की, और जब उन्होंने कमेंट्स पढ़े, गुस्से में तो इंसान वैसे ही कहते हैं ना कि अक्ल से काम नहीं लेता है, तो उस पोस्ट को पढ़ने के बाद उन्होंने अपना सामान पैक किया और अपने पेरेंट्स के घर चली गई। तो आप सोचें, कुछ दिनों के बाद ननियाल में ये मसाइल पैदा हो जाएं, ना ही थप्पड़ मार दें, तो फिर क्या होगा? फिर वो खातून मेरे ख्याल में अपने शौहर को भी नहीं बताएंगी कि मेरी माँ ने बच्चे को थप्पड़ मारा है। तो देखें नाज़रीन, हमारे पेरेंट्स देसी पेरेंट्स हैं, इस बात हम सब जानते हैं। हमारे अंदर अवेयरनेस आ गई है, हम चीज़ों को समझना शुरू हो गए हैं। हमें ये मालूम है कि बच्चों को थप्पड़ मारना या इस तरह से मारना गलत है, बच्चों को डांटना गलत है, रोक टोक करना गलत है। सब बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन हम अपने बड़ों को यानी बच्चों के दादा दादी नाना नानी को नहीं समझा पाते हैं बाज़ औक़ात। ऐसे मौक़ों पे हमें या सब्र से काम लेना चाहिए, या बच्चे को अगर इतनी वर्स्ट सूरत हाल हो तो थोड़ा डिस्टेंस पे रखना चाहिए। और बच्चों को इसके साथ साथ छुई मुई भी नहीं बनाना है कि किसी ने थप्पड़ मार दिया तो आप उस पर इतना परेशान हो रहे हैं। यही बच्चा बाहर जाता, लड़के आता, चोट लग जाती या कोई बड़ा बच्चा उसको मार देता तो आप क्या करती? तो थोड़ा सा बच्चों के अंदर बर्दाश्त पैदा करने की ज़रूरत है, और बच्चे के अंदर तब बर्दाश्त पैदा होगी जब माँ के अपने अंदर बर्दाश्त होगी। बच्चे को थप्पड़ पड़ा, बच्चा रो रहा था, 2 दिन बाद बच्चा भूल भी जाएगा क्या वाक़या हुआ, लेकिन जो माँ का रोना है वो तवील अरसे तक उसके जहन में रहेगा। सास का थप्पड़ मारना इतना खतरनाक नहीं था जितना उन खातून का रोना बच्चे के सामने खतरनाक था। तो नाजरीन, इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि हमारे अंदर जो बर्दाश्त ख़त्म हो रही है और हम चीज़ों को इतना मनफी ले लेते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। हम चाहते हैं कि हमारे ससुराल वाले बदल जाएं, हम चाहते हैं कि उनका रवैया हमारे साथ ठीक हो जाए, बच्चे के साथ ठीक हो जाए। मेरे पास जब कॉल्स आती है और ख़वातीन कहती हैं कि अपनी सास को किस तरह ठीक करें या अपनी नंदों को किस तरह सही करें, मैं कहती हूँ उनको ठीक करने से पहले आपका अपने शौहर के साथ रिलेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे उन खातून ने अपने शौहर से कहा कि भाई आपकी वालदा ने बच्चे को थप्पड़ मारा है, तो शौहर ने रिप्लाई किया कि भाई इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, मार दिया तो मार दिया। देखिए, अगर आपके ताल्लुकात आपके शरीक हयात का अच्छे होंगे, वो आपको अंडरस्टैंड करते होंगे, आपकी प्रॉब्लम समझते होंगे,
تو آپ آگے قدم بھی اٹھا سکتی ہیں۔ جب آپ کے شریک حیات ہی آپ کے ساتھ نہ ہوں تو باقیوں کو آپ کیسے صحیح کر سکتی ہیں، باقیوں کے ساتھ آپ تعلقات کیسے ٹھیک کر سکتی ہیں۔ اور ناظرین، جن لوگوں کو مشورہ دینے کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ انہیں خاص طور پہ یہ بات کہوں گی کہ جب کوئی اتنے سٹریس میں ہو، اتنی ٹینشن میں ہو، تو اس کو کبھی بھی انتہائی نیگیٹو مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ جو خواتین ان کو مشورہ دے رہی تھی گھر چھوڑنے کا، کہ ان میں سے کتنی خواتین ایسی ہوں گی جن کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوگا تو وہ کبھی بھی گھر چھوڑ کے نہیں جائیں گی۔ ہم سامنے والے کو اپنی جگہ رکھ کے مشورہ دیتے ہی نہیں ہیں، ہم جذبات میں آ کے کوئی مشورہ دے دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہاں یہ بات سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بڑے آرام سے کوئی بھی بات کر جاتے ہیں، کوئی مشورہ دے دیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کی زندگی پہ اس کا کیا اثر پڑے گا۔ ہم ماؤں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کو بری طرح مار رہی ہوتی ہیں۔ کتنے ہی میں نے گھروں میں دیکھا ہے کہ مائیں مار رہی ہوتی ہیں اور دادی تڑپ رہی ہوتی ہیں کہ یہ بچے کو کس طرح مار رہی ہے، اتنا چھوٹا بچہ ہے، اس کو اس طرح نہیں مارنا چاہیے۔ شوہر غصہ کر جاتے ہیں کہ تم بچوں کو کیوں مارتی ہو، لیکن ماں کہتی میرا بچہ ہے، اس نے غلط حرکت کی، میں تو ماروں گی۔ یا کبھی اپنا غصہ بچے پہ نکال رہی ہوتی ہے، اپنی ڈپریشن بچے پہ نکال رہی ہوتی ہے ماں، تو کیا اس وقت بچے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہوگا؟ ناظرین، اس پوری صورتحال میں سمجھنے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال آپ کے گھر میں ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے اپنے اندر بھی کانفیڈنس کی کمی ہوگی کہ آپ اس صورتحال کو ہینڈل نہیں کر پا رہی ہیں، فیس نہیں کر پا رہی ہیں، آپ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی ہیں، کمیونیکیشن کی کمی ہے۔ تو ایسے مسائل میں اگر کوئی بھی خواتین ہیں جن کے سسرال میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے شوہر سے اپنے تعلقات اچھے کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتابیں شکریہ پرورش اور تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ہم سے آن لائن کوچنگ کروانا چاہتے ہیں تب بھی آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔